हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतिक माहेश्वरी एंड मैं ऑलमोस्ट 4 साल से एज अ डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ। अगर आप भी अपना करियर एज अ डेटा इंजीनियर ग्रो करना चाहते हैं, इवन अगर आप एक कॉलेज में भी एंड आप चूज़ करना चाहते हैं कि आपको कौन सी फील्ड में उतरना चाहिए जब आप इंडस्ट्री में जाओ, तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। क्योंकि डेटा इंजीनियर बहुत ही बूमिंग फील्ड है एंड द पे स्केल फॉर द डेटा इंजीनियर्स इज़ ऑल्सो वेरी डिसेंट। अगर ग्लास डोर पर जाकर एक डेटा इंजीनियर की एवरेज सैलरी देखें तो लेट्स सी कितनी आती है, जिससे आप लोगों को एक मोटिवेशन एंड एक किक मिल पाए। सो अगर देखिए कि डेटा इंजीनियर्स की जो सैलरी है इंडिया में वो 6 lakhs to 15 lakh पर ईयर ऑन एन एवरेज रहती है। बट इट्स नॉट इवन अ ट्रू। जो भी बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज है लाइक गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर जो भी फांग कंपनीज है, इवन द गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अदर देन फांग एंड कुछ अच्छे स्टार्टअप्स भी जो फ्रेशर्स को भी इससे ज़्यादा पे करते हैं एज अ डेटा इंजीनियर्स। क्योंकि डेटा सबके लिए इंपॉर्टेंट है एंड डेटा इज़ अ न्यू गोल्ड नाउ। किसी भी कंपनी के एक्सपांशन के लिए डेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड डेटा के ऊपर एनालिसिस करके कंपनीज अपना कस्टमर बेस फिगर आउट करती है। ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें उन्हें टारगेट करना है वो फिगर आउट करती है। हाउ दे कैन एक्सपांड देयर पर्टिकुलर बिजनेस, ये फिगर आउट करती है। सो डेटा के ऊपर आगे जाकर भी उतनी ही एनालिसिस, उतना ही और ज़्यादा इस फील्ड में बूम आने वाला है। सो अगर एक एवरेज सैलरी भी देखिए, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम अ डिसेंट कंपनी, जो वो भी आपको मोर देन 6 lakhs 10 lakhs पे कर सकती है। सो एंड ग्रेजुअली जब आप डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर एंड एज अ लीड डेटा इंजीनियर ग्रो करेंगे तो आपको और भी इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा मोटिव हो सकता है आपको एज अ डेटा इंजीनियर ग्रो करने का। दैट्स वाई मैंने आपको एक एवरेज सैलरी बताई इंडिया में कितनी मिल सकती है। इवन यू कैन गेट अ बेटर देन दिस। सो सिर्फ यही फिगर मत अपने दिमाग में रखिएगा, इससे भी ज़्यादा मिलती है इफ़ यू आर वेरी गुड एट योर स्किल्स। सो लेट्स सी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको सबसे पहले स्किल्स पर अपनी फोकस करना पड़ेगा। अगर आप अभी एक कॉलेज से निकले हुए फ्रेशर भी है या फिर अभी भी आप अपना करियर ग्रो ही कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग आपको अपनी एक स्किल सेट बनानी पड़ेगी। सो कौन कौन सी स्किल्स आपको एज अ लगती है टू ग्रो एज अ डेटा इंजीनियर? फर्स्ट, आपको एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगी। आइदर, सो प्रेफरेबली आई विल से यू शुड चूज़ फ्रॉम पाइथन और स्काला। यही 2 लैंग्वेजेस क्यों? क्योंकि स्काला एंड पाइथन, इन दोनों का मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप डेटा इंजीनियर के बाद एज़ अ डेटा साइंटिस्ट भी ग्रो करना चाहते हो तो यू कैन गो विद पाइथन। एंड अगर अभी आप बिगनर हैं एंड आपको थोड़ा भी नहीं पता है प्रोग्रामिंग के बारे में, तो भी आप पाइथन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन आपकी एक गो टू लैंग्वेज बनेगी। पाइथन को सीखना बहुत ही आसान है एंड पाइथन का सिंटैक्स भी बहुत आसान है। बट अगर आप एक्चुअल में आपको पाइथन आती है एंड आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पता है, देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग स्काला एज वेल। क्योंकि स्काला का भी मार्केट उतना ही बड़ा है एज अ डेटा इंजीनियर जितना पाइथन का है। सो दिस बोथ लैंग्वेजेस आर वेरी गुड। सेकेंड चीज़, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ही बात कर रहे हैं तो आपको क्वेरिंग लैंग्वेज में एसक्यूएल का नॉलेज होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसक्यूएल ही डेटा इंजीनियर का कोर है। आपको डेटा क्वेरी करते आना चाहिए, आपको डेटा में से एक्चुअल इनसाइट ड्रॉ करते आना चाहिए। आपको कोई भी एक आरडीबीएमएस सिस्टम दे दे या फिर आपको कोई एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी दे दे जिसके ऊपर कोई एक क्वेरी इंजन लगा हुआ हो, तो आपको एसक्यूएल की हेल्प से आप उसे किसी भी टाइप से क्वेरी कर सकते हैं एंड उसमें से अपने इनसाइट्स को फिगर आउट कर सकते हैं। सो एसक्यूएल से आपको और भी बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, जैसे जॉइंस हो गया, एग्रीगेशन हो गया एंड फ़िल्ट्रेशन हो गया। और ये सारी चीज़ें आपको आगे जाकर भी और भी जो डेटा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ आने वाली है उसमें हेल्प करेगी। तो यू शुड लुक टुवर्ड्स एसक्यूएल एज़ वेल। सो ये तो मस्ट स्किल है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ही चाहिए, ईदर फ्रॉम पाइथन, स्काला। इवन यू कैन गो फॉर जावा एज़ वेल। अगर आप जावा में अच्छा कर रहे हैं तो जावा भी काफ़ी यूज़ होती है फॉर डेटा इंजीनियरिंग वर्क, या फिर आर भी यूज़ होती है। सो दिस फोर आर द लैंग्वेजेस। आप इसमें से एक कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो गो फॉर अ पाइथन एल्स स्काला, अगर आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आता है ऑलरेडी तो। एंड सेकेंड, यू मस्ट हैव एसक्यूएल। सो एज अ प्रोग्रामिंग so for programming you can go, you can choose among these languages. नाउ सेकंड चीज़ आती है कि आपको कोई एक आरडीबीएमएस सिस्टम का नॉलेज होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आरडीबीएमएस सिस्टम मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, आपने सुना होगा ओरेकल, माई सीक्वल, पोस्टग्रे सीक्वल। ये सारे आरडीबीएमएस सिस्टम है जिसके अंदर जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव होता है, मतलब रो एंड कॉलमनर फॉर्म में। सो लेट्स नॉट गेट इन टू दैट। बट आपको एक आरडीबीएमएस सिस्टम का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, भले ही वो पोस्टग्रे हो
कि आप पोस्टग्रेसql का नॉलेज आपको हो, या फिर माई का हो, या फिर ओरेकल का हो, आपको एक आरडीबीएमएस सिस्टम आना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देन अगर आपको इतनी चीज़ें आ गई है, माई सीक्वल आ गया है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है, यू ऑल्सो गेट अ फेमिलियरिटी विद आर डी बी एम एस सिस्टम, देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग टूवर्ड्स न्यू थिंग्स। न्यू थिंग्स से मेरा मतलब ये है कि देन आप एक्चुअल में डेटा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा सकते हैं। सो डेटा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ में आप सीधे सीधे अभी तो जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है वो स्पार्क है, डेटाब्रिक्स, अपाचे स्पार्क है, एंड ये सारी चीज़ें हैं। बट आई विल से कि आप डायरेक्टली उसके ऊपर जंप ना करें, लेट फर्स्ट गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हडूप। हडूप अगर आप सीखते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग लगती है कि हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वर्क। अभी तक आपने जितने भी सिस्टम पर भले ही काम किया, अगर आप कॉलेज में भी हो तो यू हैव वन सिस्टम, दोज काइंड ऑफ सिस्टम्स, एंड अगर आप एक सिंगल सिस्टम पर काम करते हैं तो डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में वो नहीं होता है। यू शुड गेट नॉलेज ऑफ हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वर्क्स। एक क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स होता है, क्लस्टर ऑफ सर्वर्स होते हैं जिसके ऊपर काम करना होता है। तो अगर आप हडूप से स्टार्ट करेंगे यू विल गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो हडूप में आपको एच होगा, जो कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज होता है। सो यू विल ऑल्सो गेट अ नॉलेज ऑफ हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज वर्क्स। देन यू कैन ऑल्सो गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसोर्स मैनेजर, भले ही वो यान हो, क्यूबरनेटीज हो, मैसोस हो, डिपेंड्स ऑन। सो बिफोर गेटिंग इन टू द अपाचे स्पार्क डायरेक्टली, लेट्स यू शुड फर्स्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ हडूप वर्क्स। हडूप में एच डी एफ एस क्या होता है, एच डी एफ एस काम कैसे करता है, रिसोर्स मैनेजर काम कैसे करता है, वॉट एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन। एंड द थर्ड थिंग, यू शुड ऑल्सो विल गोइंग टू गेट अ नॉलेज ऑफ प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। सो हडूप में जनरली जो प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क यूज़ होता है वो होता है मैप रिड्यूस। So you will get the knowledge of MapReduce first. Once you are familiar with the Hadoop, you need to just get a basic insight of it. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ही डीप में जाना है Hadoop के, क्योंकि Hadoop सिर्फ अब एज अ प्लेटफॉर्म अगर आप देखते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, बट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी मूव कर चुकी है अपाचे स्पार्क पर। एंड अपाचे स्पार्क एक सिर्फ प्रोसेसिंग इंजन है, वो आपको स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करेगा, वो आपको रिसोर्स मैनेजर प्रोवाइड नहीं करेगा। उन सब चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए आपको हडूप सीखना ही पड़ेगा। अगर आप हडूप सीख जाएंगे, सो अपाचे स्पार्क आपको एज अ प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क यूज़ करेगा, हाउ एक्चुअली यू कैन बिल्ड द ईटीएल पाइपलाइंस, हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट्स, एंड आप कैसे अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेटर वे में ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, वो सब आपको अपाचे स्पार्क में मिल जाएगा। वो एक्चुअल में एक प्रोसेसिंग इंजन है। एंड यू कैन ऑल्सो लुक टूवर्ड्स डेटाब्रिक्स। सो डेटाब्रिक्स भी एक लेक हाउस प्लेटफॉर्म है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और इंडस्ट्री में ये भी काफ़ी वर्ल्ड वाइडली यूज़ होता है। सो यू कैन गो विद दिस टेक्नोलॉजीज। अगर आप इतनी स्किल सेट, इवन बस इतनी स्किल सेट लाते हैं, एंड इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड यू इवन गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, यू विल गेट अ वेरी डिसेंट पैकेज। क्योंकि एज अ डेटा इंजीनियर लर्निंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सारी टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी वाइडली यूज़ होती है, एंड ये काफ़ी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगर आपका इसके बाद कुछ मन करता है कि हाँ मुझे और एडवांस लेवल पर ग्रो होना है, सो यू कैन देन स्विच टू द क्लाउड। क्लाउड में आप कोई सा भी क्लाउड सीख सकते हैं। प्रेफरेबली मैं जो कहूँगा कि मार्केट जो सबसे अच्छा है अभी भी क्लाउड में, वो है AWS का एंड एज्योर का। सो अगर आप AWS एंड एज्योर में से किसी एक क्लाउड को पकड़कर उसे भी सीखना स्टार्ट करते हैं, तो भी आपके पर्टिकुलर रिज्यूमे में ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट लर्निंग एंड किक स्टार्ट योर डेटा इंजीनियरिंग जर्नी। अगर आप अभी फ्रेशर हैं, इवन अगर आप अभी कॉलेज में एंड सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती होगी, या फिर अगर नहीं आती तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग। यू हैव अ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इफ़ यू आर इन अ कॉलेज, एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग टुवर्ड्स SQL, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें कॉलेज कोर्सेज में भी होती है। RDP में सिस्टम में भी जनरली माई सिक्वल तो कॉलेज कोर्स में होता है, बट अगर आपको और भी अपने मन से कुछ प्रोजेक्ट्स करना है, एंड अगर आपको और भी डिफरेंट RDP में सिस्टम्स का लुक एंड फील लेना है, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स एंड स्विच टुवर्ड्स अ PostgreSQL। देन यू कैन जंप टुवर्ड्स द डेटा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज। तो डेटा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज विल बी अ प्लस पॉइंट इन योर रिज्यूमे, क्योंकि बहुत ही कम फ्रेशर्स के रिज्यूमे में आपको हडूप या फिर अपाचे स्पार्क या उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो एडिशनली अगर आपको
स्टैंड आउट करना है अपने रिज्यूमे में भी, तो आपको भी डेटा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ आनी चाहिए। एंड अगर हम बात करें थर्ड ईयर कॉलेज, सेकंड ईयर कॉलेज की, तो उसमें जो क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ होती है उसमें भी काफ़ी कम पढ़ाया जाता है। सो अगर आपको और भी स्टैंड आउट करना है, एंड इवन इफ़ यू आर इनिशियल फेज ऑफ योर करियर और अभी भी आपने एज अ डेटा इंजीनियर स्टार्ट किया ही है काम करना, तो आप देन क्लाउड पे भी सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपने ऑलरेडी माइग्रेशन कर चुकी है क्लाउड पे, एंड उनकी ये सारी जो सर्वर्स है, आरडीबीएमएस सिस्टम, ये सारे ही क्लाउड पर रहते हैं। सो क्लाउड विल गोइंग टू बी एड अ प्लस पॉइंट इन योर रिज्यूमे। सो अभी तक हमने ये सारी स्किल सेट डिस्कस की जो आपको हेल्प करेगी टू किक स्टार्ट योर डेटा इंजीनियरिंग जर्नी एंड योर लर्निंग जर्नी। एंड अगर आप बिगनर हो, फ्रेशर हो, तो भी आप इन्हीं स्किल सेट के ऊपर काम कर सकते हो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर सपोज़ आप अभी बिगनर हो एंड अभी आपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑफ योर कॉलेज हो, तो आप पहले तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने सीखने पर ही सबसे ज़्यादा ज़ोर ज़ोर डालना चाहिए। तो आप अगर पाइथन या स्काला में से अगर आप एज अ डेटा इंजीनियर अगर ग्रो करना चाहते हो, तो आप इन दोनों में से कोई सी भी एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो। अगर आप एकदम बिगनर हो तो आप गो विथ पाइथन, क्योंकि पाइथन काफ़ी ईजी है, मैंने पहले भी कहा है कि सीखने में, एंड सिंटैक्टिकली भी काफ़ी ईजी है। एंड अगर आप कोई एक रिकमेंडेशन चाहते हैं फ्रॉम यूडेमी की, जहाँ से आपको एक कंसाइज वे में ये वाले सारे कोर्सेज मिल जाए पाइथन के, जो मैंने भी इनिशियल स्टेज ऑफ माय करियर एंड इन कॉलेज रेफ़र किया था, वो यही था कि पाइथन का जो ये बूट कैंप है फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो वाला, एक्चुअली इसमें काफ़ी कंसाइज वे में सारी चीज़ें बताई हुई है, एंड मैंने यही प्रेफर किया था। बट आप भी बेस्ड ऑन योर चॉइस कोई सा भी एक कोर्स चूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्काला, तो स्काला का भी मैंने जो है वो एक्चुअल में फंक्शनल स्काला एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड बेसिक्स ऑफ स्काला जो सीखना था, वो मैंने एक्चुअली दिस कोर्स बाय डेनियल, इसी इसी पर्टिकुलर कोर्स को रेफ़र करके सीखा था। काफ़ी कंसाइज़ वे में बताया हुआ है, काफ़ी स्टेप्स वाइज़ में बताया हुआ है, काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स, सिंटैक्टिक शुगर और ये सारी चीज़ें बताई हुई है। सो आपको काफ़ी कंसाइज़ वे में एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएगी अगर आप स्काला सीखना चाहते हो तो। एंड वंस यू आर गुड विद योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन यू कैन स्विच टू द सीक्वल पार्ट। सो सीक्वल भी काफ़ी कोर में ही माना जाता है। इवन इफ़ यू आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द डेटा इंजीनियरिंग एज अ करियर, तो भी आपको सीक्वल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। अगर आप एज अ फुल स्टैक डेटा अब अगर आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर भी जाओगे, तो भी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सीक्वल का बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एक्चुअल में मैंने सीक्वल्स काफ़ी बिट्स एंड पीसेस में सीखी थी। मैंने कोई सा भी एक कोर्स नहीं रेफ़र किया था। मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ा, थोड़ा बहुत W3 स्कूल से पढ़ा, एंड हियर एंड देयर। सो आप भी अपने हिसाब से अगर आपको एक ही जगह पर कुछ भी कंसाइज़ वे में चाहिए, तो आप यूडेमी या कोई से भी एक प्लेटफ़ॉर्म से फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको ये वाला कोर्स ऑप्ट करना है। नहीं तो सीक्वल सीखना काफ़ी आसान है। आप सीक्वल जो है वो आप पर्टिकुलर किसी यूट्यूब वीडियोज़ से भी सीख सकते हैं। सो वंस यू आर गुड विद दिस टू, अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आ गई है, देन यू कैन जंप टुवर्ड द आरडीबीएमएस सिस्टम। नाउ दिस आरडीबीएमएस सिस्टम पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट सॉरी दिस आरडीबीएमएस सिस्टम इफ आई टॉक अबाउट, देन दिस आरडीबीएमएस सिस्टम जो है वो आपको किसी भी कोर्स से सीखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मेरा तो यही सजेशन रहेगा, अगर आप माई सीक्वल अगर अगर आपको सीक्वल बहुत अच्छे से आ गया है, तो आप बिना किसी कोर्स से किसी भी एक आरडीबीएमएस सिस्टम को यूज़ करना सीख सकते हैं। एंड अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पर सीखना है, देन यू कैन ऑप्ट द कोर्स इफ़ यू जस्ट वांट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एक्चुअली द आरडीबीएमएस सिस्टम वर्क्स, हाउ यू कैन क्रिएट स्कीमा, डेटाबेसेस, टेबल्स, अल्टर एंड ऑल दोज थिंग्स। देन आप वो बेसिकली कहीं से भी सीख सकते हैं। लाइक यू कैन रेफर एनी फ्री रिसोर्स यू हैव। सो बात ये दो चीज़ें होने के बाद, देन यू कैन जंप ओवर द डेटा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि ये दो तो काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं टू जंप ओवर इट हियर। देन फॉर डेटा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़, मैं अगर आपको बताता हूँ, तो डेटा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए आप जो अभी मैंने लाइक अगर आप पाइथन में करना चाहते हैं, तो स्पार्क विद पाइथन अगर आप लिखेंगे, जो मैं आपको कोर्स रिकमेंड करूँगा, इफ़ यू जस्ट वांटेड टू लर्न समथिंग एज अ बिगनर। सो मैंने एक्चुअली ये वाला कोर्स रेफर किया था दिस बाय प्रशांत कुमार पांडे, क्योंकि इन्होंने जो लाइक कोर्स को कंसाइज वे में बनाया हुआ है। लाइक दे स्टार्ट फ्रॉम द हडूप एंड एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द बिग डेटा प्रॉब्लम्स, एंड देन सडनली दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपाचे स्पार्क। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। सो बेसिकली अगर आप पाइस्पार्क में अगर आप पाइथन में करना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर द पाइस्पार्क वन, एंड अगर आप स्काला में करना चाहते हैं, तो भी इन्हीं का एक स्काला रिलेटेड कोर्स भी अवेलेबल है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। Okay, you can opt for that. Once you have a good understanding of Hadoop, and once you have a good understanding of Apache Spark,
देन इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू स्विच टू द डेटाब्रिक्स, क्योंकि डेटाब्रिक्स सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, लाइक इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म। आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारे के सारे डेटाब्रिक्स पर अप्लाई होंगे ही होंगे, इसलिए आपको डेटाब्रिक्स सीखना काफ़ी आसान रहेगा। आप चाहे तो आप डेटाब्रिक्स का कम्युनिटी एडिशन यूज़ करके एज अ बिगनर भी यूज़ कर सकते सीख सकते हैं, या फिर डेटाब्रिक्स मल्टीपल क्लाउड्स के साथ भी जाता है, जैसे एज्योर वगैरह के साथ, तो उसमें भी कुछ दिनों तक के लिए फ्री सर्विसेज मिलती है जो आप यूज़ करके डेटाब्रिक्स सीख सकते हैं, अगर आप डेटाब्रिक्स सीखना चाहते हैं तो। एंड देन वंस यू आर डन विद दिस, लाइक दिस इज़ वेरी मच लाइक, अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हैं इतनी स्किल्स ले जाकर तो, एंड अगर आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यू विल गेट अ वेरी गुड डिसेंट पैकेज फ्रॉम एनी गुड कंपनी। एंड देन अगर आप ये सारी चीज़ों के साथ कंफर्टेबल, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स द क्लाउड टेक्नोलॉजीज, आइदर AWS और एज्योर। AWS, मैं एक्चुअली AWS के ऊपर काम करता हूँ मोस्टली, तो AWS से रिलेटेड कोर्सेज मैंने किए हुए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द कोर्सेज मैंने जो किए हुए हैं स्टेफन मैरिक के ही किए हुए हैं। एंड इफ़ यू आर अ बिगनर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिशनर लेवल कोर्स, एंड अगर आपको बेसिक्स ऑफ AWS पता है तो यू कैन स्किप द प्रैक्टिशनर लेवल एंड डायरेक्टली जंप टू द एसोसिएट लेवल कोर्सेज, दैट्स ऑल्सो फाइन। सो बेसिकली अब आपने यू आर डन विद दिस, लाइक आपने कोर्सेज कर लिया, नाउ यू हैव स्किल्स, नाउ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द डेटा इंजीनियरिंग वर्क्स एंड एवरीथिंग एल्स, नाउ यू कैन स्विच टू द प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे आप बेसिक ETL पाइपलाइंस डेवलप करना सीख सकते हैं। ETL इज़ बेसिकली एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स इन सम अदर वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, एंड आप रियल टाइम स्ट्रीमिंग से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, एंड प्रोजेक्ट्स विल, अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली एंड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ओवर द प्रोजेक्ट्स, लाइक अगर आप खुद के बिगनर लेवल प्रोजेक्ट्स पर भी काम नहीं करते हैं, तो यू विल नॉट गोइंग टू गेट अ फील ऑफ इट। अगर आपको एक्चुअल में फील चाहिए हाउ दीज थिंग्स वर्क्स, देन यू नीड टू स्टार्ट इवन ऑन द स्मॉल प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो भी अगर आप रिज्यूमे में लगाते हैं, दैट विल गोइंग टू बी हेल्प यू, एंड यू विल गोइंग टू बी श्योरली स्टैंड आउट, क्योंकि फ्रेशर लेवल पर डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इतना सब कुछ कोई नहीं करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी नहीं किया था, but if you are just looking for to stand out, then you can go for it. So in some other videos I'll just make some dummy projects related to the ETLs and real time streamings as well, and kuch mein we are going to use the cloud technologies as well. So basically this is the things you need to actually refer to grow your career as a data engineer. अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, एंड अगर आप और भी इस टाइप की वीडियोस जानना चाहते हैं, एंड आपको कुछ और भी डाउट होता है, यू कैन डायरेक्टली पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू देम। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, एक्चुअली जो भी काफ़ी कन्फ्यूज है कि उन्हें डेटा इंजीनियरिंग एज अ करियर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो या, थैंक यू, थैंक्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।